हेलो स्टूडेंट्स, हम पनोरमा बुक जो है उसके 5th चैप्टर पर थे जिसका नाम था लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। हमने वो कुछ तो पढ़ लिया था और कुछ अभी शेष है, तो देखिए आगे चलते हैं। ही हैड क्रॉस्ड द रण ऑन 4 ओकेजन्स अर्लियर। वह रण क्षेत्र को पहले 4 अवसरों पर पार कर चुका था। दो ही हैड टर्न्ड 20 ओनली ए मंथ अगो। यद्यपि वह 1 महीने पहले ही 20 चक्कर वहाँ लगा के आया था। बट ईच टाइम, लेकिन हर बार, ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर, लेकिन हर बार वह वहाँ अपने पिताजी के साथ गया, और दैट विली ओल्ड स्मगलर जम्मन, या फिर उस वृद्ध जम्मन के साथ गया था जो एक स्मगलर था। द वेटेरियन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, जिसने सिंध की काफ़ी गैरकानूनी यात्राएं पहले कर ली थी। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500। हर बार उन्होंने लगभग 500 रुपये की तेंदू की पत्तियां खरीदी। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, और उनको यहाँ आकर सीमा पार उन्होंने लगभग 1200 रुपये में बेचा। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल एंड टू द intermediaries who arranged the sale of beedi leaf to the man who took the camel out to graze, लेकिन इन्होंने इन पत्तियों को 2 ऑफिसर्स के बीच में बेचा जिन्होंने जो इन पत्तियों को बीड़ी बनाने के काम में लेते थे। टू द मैन, और इन्होंने उस व्यक्ति से इन पत्तियों को खरीदा who took the camel out to graze, जो अपने ऊँट को बाहर चराने के लिए ले जाता था। एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव, या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार को हु हार्बर्ड दैम, जो उनसे व्यापार करते थे। देयर वाज प्रीसियस लिटिल लेफ्ट, अब उनके पास ये बेशकीमती पत्तियां बहुत ही कम मात्रा में बची थी। इट वाज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स, जो जितना उनके पास बचा उसमें से उन्होंने कुछ तो टेरेलिन के कपड़े खरीद लिए। एंड देन इट वाज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट, और फिर इसके बाद जितने उनके पास पैसे बचे उनको ले जाके वो वापस रेगिस्तान की तरफ अपनी यात्रा कर रहे थे। इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, यह इन यात्राओं के दौरान की ही एक यात्रा थी। दैट दे हैड स्टेड विद काले शाह, कि इनको काले शाह के साथ रुकना पड़ा। द क्लोव सेलर, काले शाह एक लौंग विक्रेता था। ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, उसने नाजब से कहा कि जो काले शाह है वो तुम्हारी माँ का एक दूर का रिश्तेदार है। हिज फादर हैड टोल्ड नाजब, उसके पिताजी ने नाजब से कहा। काले शाह वाज टाल, काले शाह एक लंबा एंड वेल फ्लैश्ड, और एक अच्छा दिखने वाला। एंड हिज थिक जॉल्ड फेस, और उसका मोटे जबड़े वाला चेहरा। हैड ए पर्पल टिंग अबाउट इट, जिस पर बैंगनी रंग की छाया थी। इट एज इफ़ समवेयर अलोंग द वे, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी रास्ते में कहीं उनके साथ था। इट हैड गोट विथ इन ए डे, नाजब डिस्कवर्ड दैट इट हैड गोट स्टक विद अ डिसकलर्ड पेच, वह उसके चेहरे को देखकर पता ही नहीं चलता था कि वह किस रंग का है। ही ऑलवेज वोर ए तहमद ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स, काले शाह जो था वह हमेशा एक तहमद पहना करता था जिस पर काले और सफ़ेद रंग का चेक बना हुआ होता था। विथ इन अ डे, एक ही दिन में, नाजब डिस्कवर्ड दैट, नाजब ने यह पता लगा लिया कि द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रोग्यू, कि यह जो काले शाह है ये एक बड़ा ही चालाक व्यक्ति है। हु ड्रोव सच आ क्यूज्ड बार्गेन, जो इतने बड़े बड़े सौदे करता है। देखिए यहाँ पे जो ये बार्गन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है सौदा करना, जो इतने बड़े बड़े सौदे करता है। दैट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्ससेनिटीज़, की पहली बार ही उसने अपने पिताजी के द्वारा सुनी हुई बातों को सच में पाया। बट हिज डॉटर फातिमा वाज ए हूर विद आइज़, लेकिन उसकी जो पुत्री थी, यानी काले शाह की जो पुत्री थी, वो वास्तव में हूर थी। विद आइज़, उसकी आँखों से। सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उसकी आँखें इतनी चमकीली थी कि उनको देखते ही ऐसा लगता था जैसे आंतरिक जो संसार है उसका अंधेरा भी गायब हो गया हो। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन, सो रेडी विद हिज स्माइल्स,
यह जो फातिमा थी, जो सुंदर थी, बहुत ही शांत थी, उसे इस नौजवान के द्वारा इसकी मुस्कुराहट पर फिदा होने के लिए ले जाया गया। बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन वह नाजब से एक भी शब्द मुश्किल से बोल पाई। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज टू सम वन इन द विलेज। फातिमा पर यह जोर दिया जा रहा था कि वह गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ शादी कर ले। नाउन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, जो कि अपनी हकलाती जुबान के लिए प्रसिद्ध था, एंड ग्रोटसेक स्टेमर, और वह काफ़ी हकलाता था। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स, ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाग्य में वह गूंगा ही लिखा था। शी थॉट, उसने सोचा। बट देन, लेकिन तभी, एज शी कोट हिम स्टेयरिंग एट हर, लेकिन जब उसने पाया कि नाजब उसकी तरफ घूर रहा है, शी लाफ्ड बैक, तो वह भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगी। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, वहन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस, जब फातिमा ने दोबारा वही स्थिति दोहराई, एंड हर फेस फ्लोडेड विद एक्साइटमेंट, और जब उसका चेहरा उत्सुकता से बह गया, एज इफ़ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जैसे वह नाजब से कह रही हो कि अपना अगला कदम उठाओ। ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मूवमेंट, नाजब ने अपनी भुजाओं को उसकी गर्दन के चारों तरफ घुमा दिया। यस, हाँ, ही वुड कम अगेन, वह दोबारा आएगा। ही टोल्ड हर, उसने फातिमा से कहा। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, फॉर ही सीम्ड टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, उसे देखकर वह जो फातिमा थी, वह भी उसकी आंखों में देखकर ऐसे सोचने लगी कि शायद उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। वुड ही कम अगेन, क्या वह दोबारा आएगा? दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल, अब की बार वह अपने पिताजी या चाचा को लिए बिना ही यहाँ आएगा। एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वो यहाँ से चला, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, उसने देखा कि दूर तक फातिमा की निगाह उसका पीछा कर रही थी। हर आइज़ लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, उसकी आंखें उसे ऐसे लग रही थी जैसे गहरे तूफान में उजाले की लालटेन हों। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावड़ा, तभी से खावड़ा वापस लौटने पर, नाजब हैड बीन स्टीयरिंग टू गेट अवे, नाजब वहाँ से आगे बढ़ने लगा। व्हाट वाज देयर अबाउट द रण दैट ही डिड नॉट नो, अब रण क्षेत्र के बारे में क्या होगा जिसे वह जानता ही नहीं था। ही कुड क्रॉस द रण इन द डे लाइट, वह दिन की रोशनी में तो रण क्षेत्र को पार कर सकता था। लीव अलोन स्टार लाइट, लेकिन अब वह रात के समय उस रण क्षेत्र में बिल्कुल अकेला था। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर्ड टू डू, यह एक ऐसा काम था जो शायद उसके बड़ों ने भी आज तक करने की हिम्मत नहीं की। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, आफ्ताब वाज वोकन अप बाई ए शाउट फ्रॉम जम्मन, एक सुबह क्या हुआ कि आफ्ताब ने जम्मन को आवाज़ लगाकर उठाया। व्हाट डज द ओल्ड रोग्यू वांट, आखिर ये बदतमीज क्या चाहता है। ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज़, वह अपनी सोती हुई आँखों को मसलते हुए बोला। जम्मन आस्क्ड अबाउट नाजब्स वेयर अबाउट्स, जम्मन पूछ रहा था कि नाजब कहाँ हैं। एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वह वहाँ से चला, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा कि फातिमा की आंखें उसे दूर तक देख रही थी। हर आइज़ लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे में लालटेन का कोई जोड़ा उसे देख रहा हो। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावड़ा, खावड़ा से उसकी वापसी लौटने के इंतज़ार में, नाजब हैड बीन स्टीयरिंग टू गेट अवे, नाजब भी उसे वहाँ पीछे तक देखता रहा। व्हाट वाज देयर अबाउट द रण दैट ही डिड नॉट नो, उस रण क्षेत्र के बारे में क्या होगा जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। ही कुड क्रॉस द रण इन द डे लाइट, वह उस रण क्षेत्र को दिन के रोशनी में पूरा कर सकता था। लीव एलोन स्टार लाइट, लेकिन अब वह रात की अंधेरी रात में अकेला था। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, यह एक ऐसा काम था जो शायद
आज तक उसके बड़े भी नहीं कर पाए थे। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, आफ्ताब वाज वोकन अप बाई ए शाउट फ्रॉम जम्मन। जम्मन की एक तेज आवाज़ से आफ्ताब को उठाया गया। व्हाट डज द रोग्यू वांट, आखिर यह बदतमीज व्यक्ति क्या चाहता है। ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज। जम्मन ने आफ्ताब ने अपनी आँखों को मसलते हुए कहा। जम्मन आस्क्ड अबाउट नाजब्स वेयर अबाउट्स, जम्मन पूछ रहा था कि आखिर नाजब कहाँ हैं। द बॉय हैज़ बीन शकिंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, हो सकता है लड़का लेट हो गया हो लेकिन वो निश्चित रूप से यहीं कहीं होगा। एनीवे, कोई बात नहीं। व्हाट बिजनेस इज़ इट ऑफ योवर्स, तुम्हारा क्या कार्य है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना चिड़चिड़ाहटपन नहीं छिपाया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब, आफ्ताब मियाँ तुम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आस्क्ड द स्मगलर, उस स्मगलर ने पूछा। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ आल्सो मिसिंग, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह रखा जो कि एक ऊँट है वह भी वहाँ से गायब है। इन दीज बॉर्डर विलेजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच दैट इफ़ अ मैन वाज एबसेंट अलोंग विद हिज कैमल, इन सीमा पार गाँवों का यह रिवाज है कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ गायब पाया जाता है, इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही हैड मेड ए फोरे अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान, तो उसके लिए ये समझा जाता है कि वह अपने ऊँट के साथ पाकिस्तान चला गया है। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज कैप्ट, आफ्ताब जल्दी से अपने गारे मिट्टी के बने हुए उस ग्वाड़े में गया जहाँ पे उसका ऊँट बंधा रहता था। एंड फाउंड इट एम्प्टी, उसने वहाँ जाकर देखा तो वह बाड़ा भी खाली था। हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय बैठ गया। ही रैन इनटू द हाउस टू सी, वह जल्दी से घर में गया आफ्ताब को देखने के लिए। इफ़ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बोट हैड बीन टेकन बाय द बॉय, वो ये देखने के लिए गया कि तेंदू की पत्तियों के जो बंडल्स थे क्या उसका पुत्र उनको भी ले गया। ओहो द फूल, अरे कितना मूर्ख है। दैट सन ऑफ ए फूल, वास्तव में वह तो एक मूर्ख का ही लड़का है। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब चिल्लाया, मूर्ख के बच्चे। आलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी, वह पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था। ही हैज़ फॉरगोटन टू टेक द लीफ विद हिम, वह अपने साथ तेंदू की पत्ती ले जाना भी भूल गया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कॉल्ड आउट झम्मन चिल्लाकर बोला, तुम किसको इस नाटक से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, मैं अभी यहीं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। दिस सन ऑफ योवर्स इज़ नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, तुम्हारा ये पुत्र इतना नादान भी नहीं है जितना कि संसार सोचता है। देखो यहाँ पे जो ये इनोसेंट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है नादान। ही इज अ पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, वह एक सूअर है और सूअर का पुत्र है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।